Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 56 जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, बिल्कुल प्रदीप प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आवाज आ रही? हरे कृष्णा जी, एकदम क्लियर आ रही। हरे कृष्णा। पर्यायवाची शब्द दुखेशु अर्थात 3 प्रकार के दुखों में अनुदिग्मना अर्थात मन से विचलित न होना, सुखेशु अर्थात सुख में, विगत स्पृह अर्थात आसक्ति रहित, वीत अर्थात मुक्त, राग अर्थात आसक्ति, भय अर्थात भय, क्रोध अर्थात क्रोध, स्थितधि अर्थात स्थिर बुद्धि वाला, मुनि अर्थात मुनि, उच्चते अर्थात कहा जाता है। अनुवाद: जो 3 प्रकार के दुखों से विचलित नहीं होता, जो सुख की अवस्था में उत्तेजित नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। तात्पर्य: मुनि शब्द का अर्थ है वह जो मानसिक कल्पना के लिए अपने मन को विभिन्न प्रकार से विचलित कर सकता है किंतु किसी वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का दृष्टिकोण भिन्न होता है और जब तक कोई मुनि अन्य मुनियों से भिन्न नहीं होता, वह मुनि शब्द के वास्तविक अर्थ में मुनि नहीं कहला सकता। नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, किंतु यहाँ भगवान द्वारा वर्णित स्थितधि मुनि एक सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावनामृत रहता है क्योंकि उसने सारी मानसिक कल्पनाओं का परित्याग कर दिया है। उसने मानसिक कल्पनाओं के स्तर को पार कर लिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। उसे स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। ऐसा पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति 3 प्रकार के दुखों के आघात से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सभी दुखों को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है, यह सोचकर कि वह अपने पूर्व के अशुभ कर्मों के कारण और अधिक कष्ट का ही पात्र है, और वह देखता है कि भगवान की कृपा से उसके दुख न्यूनतम हो गए हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो इसका श्रेय भगवान को देता है, यह सोचकर कि वह ऐसे सुख का अधिकारी नहीं है। वह समझता है कि केवल भगवान की कृपा से ही है
कि वह ऐसी सुगत अवस्था में है और भगवान की सेवा करने में समर्थ है और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव निर्भय और सक्रिय रहता है तथा आसक्ति या विरक्ति से प्रभावित नहीं होता। आसक्ति का अर्थ है अपनी इंद्रियासक्ति के लिए वस्तुओं को स्वीकार करना और विरक्ति ऐसी इंद्रियासक्ति का अभाव है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत हैं, उसमें न आसक्ति होती है न विरक्ति, क्योंकि उसका जीवन भगवान की सेवा में समर्पित होता है। परिणाम स्वरूप जब उसके प्रयास असफल होते हैं, तब भी वह क्रोधित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सदैव अपने संकल्प में दृढ़ रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए क्या है, दो विकल्प है, हैं? बड़े बड़े नामों से जाने जाइएगा, जैसे मुनि हैं? बड़े बड़े नामों से जाने जाइएगा, बड़ा बड़ा उपाधि मिल जाएगा, बड़ा बड़ा लोग आपकी महिमा गाएगा। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो इन उपाधियों के बीच में डूब जाइए, हैं? या तो इन उपाधियों के बीच में डूब जाइए, या तो जैसा भगवान कहते हैं वैसा करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आप क्या चाहते हैं, ये आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप तो दोनों काम कर सकते हैं। बड़े बड़े उपाधियों में डूबना है, डूबिए। अपने आप को मूर्ख बनाना है, बनाइए। जीवन को बर्बाद करना है, कीजिए। विकल्प है, सब कोई करता है? आप अकेले ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं अपना जीवन को बर्बाद करता है। हम्म हमको अपने ध्यान को, मन को केंद्रित करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम अपना जीवन को व्यर्थ कर देंगे। जीवन मिला है, बर्बाद कर देंगे। सच बात है, सब कोई तो जीवन बर्बाद करता ही है, सब कोई जीवन बर्बाद करता है। आप भी उनमें से एक हो जाइएगा। क्यों होना चाहते हैं? जीवन को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? मानसिक कल्पना करते रहिएगा, तब तक जीवन बड़ा डरावना है। और जैसा भगवान बोले वैसा पालन कीजिएगा तो डर भय से मुक्त होगा। तो हम तो चाहेंगे कि डर से मुक्त हो जाए, हम तो चाहेंगे कष्टों से मुक्त हो जाए। बाकी लोग चाहता है कि डर में डूबे, लोग यही चाहते हैं हम डर में डूबे, हम मानसिक कल्पनाओं में डूबे। तो मानसिक कल्पना में डूबे रह करके क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा? तो मन को केंद्रित कीजिए, भगवान की बातों में केंद्रित कीजिए, और भगवान की बातों के प्रति केंद्रित करेंगे, तब जाकर के सभी दुखों से, हैं, सभी दुखों से हाँ, हाँ, वो परे हो जाएगा। उसको दुख आएगा तो भी वो दुख को क्या देखेगा? देखिए, दुख हमारा ही कृत्य है। तो दुख भी आएगा तो उसमें क्या देखेगा? हमारा ही कृत्य है। और ठीक है, हमारा कृत्य है तो हमको झेलना है। कैसा होगा? स्थित प्रज्ञ, इक्वानिमिटी, संभाव। ये संभाव किसी में आ जाए तो भाव बहुत अच्छा होगा। क्यों जी, क्यों? क्योंकि देखिए, जो
अगर मान लिया जाए कि कुछ अगर निश्चित भी है, मैं मान लिया जाए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मान लिया जाए कुछ निश्चित भी है और हमारा कुछ अहित भी होना है, मान लिया जाए, तो उससे क्या अंतर पड़ता है? अगर वो चीज हमको प्रभावित ही नहीं कर रही तो उससे क्या अंतर पड़ता है? होने तो जितना बुरा होना है। अगर सपोज करें सिटी में बहुत बड़ा बाढ़ आया है, आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ एकदम नॉर्मली चल रहा है, क्या अंतर पड़ता है? पूरे दुनिया में प्रलय चल रहा है, आपको अंतर ही नहीं पड़ता है। तो अभी हम लोग वीडियो सुन रहे थे, अंजना माता जी बता रही थी अंतर्मुखी बहिर्मुखी। तो अगर कोई संभाव की उस स्थिति में पहुंच जाए तो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं करेगी, कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। जहां पे बाहरी चीजें प्रभावित करती है वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। लोग लोग क्या करता है, पार्टी करने बाहर जाता है, लोग एंजॉय करने बाहर जाता है, लोग तरह तरह का एंटरटेनमेंट ढूंढता है बाहर। क्यों ढूंढना चाहिए? हम्म क्यों ढूंढना चाहिए? ज्ञानेश्वरी माता जी बता रही हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग हमें कठोर निर्दयी बोलते हैं। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहा है। जो 10th में नहीं पहुंचा है वो 10th की बुक कहां से पढ़ेगा? जो क्लास 2 में है वो 10th का सिलेबस क्या जानता है? क्या जानता है? क्लास 2 वाला अपना बात कर रहा है। सबको ये अपनी चेतना के स्तर पे, यहाँ पे मुनि के बारे में बताया गया, सबको ये अपनी चेतना के स्तर पे है, और जो जैसी चेतना में है वो वैसा ही बात करेगा, अपनी चेतना के अनुरूप ही बात करेगा। तो वो अपनी चेतना के अनुरूप बात कर रहे हैं और उनको गलत भी नहीं जानना चाहिए, वो सही कर रहे हैं अपनी चेतना के अनुसार। हम अपनी चेतना के अनुसार काम कर रहे हैं। निम्न चेतना वाले निम्न कार्यों में ही डूबे रहेंगे, उच्च चेतना वाले उच्च कार्य को स्वीकारेंगे। हाँ? तो ये तो हमको देखना है कि हम उच्च चेतना में रहना चाहते हैं, निम्न चेतना में। अब देखिए, जो लोग इस प्रकार से कठोर बोलता है, इस प्रकार से वो लोग क्या शांति में रहता है? वो लोग स्थित प्रज्ञ रहता है? वो लोग अपने सुख दुख में अप्रभावित रहता है? वो खुद ही डूबा हुआ है, खुद ही संघर्ष कर रहा है, तो दूसरे को क्या बोलेगा? एक व्यक्ति खुद ही संघर्ष कर रहा है, दूसरे को बताएगा कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हैं? खुद ही डूबे जा रहे हैं। जैसे कोई दो आदमी फ्लड में डूब रहा है, कोई किसी तरीके से उसको स्विमिंग आती हो, वो स्विम करके कोने को जाकर के पकड़ लिया, धीरे धीरे पकड़ करके बाहर निकल गया। तो दूसरा वाला जो डूबते जा रहा है वो क्या बोलते जा रहा है, कितना कठोर है रे, कितना कठोर है, निकल गया तू, है कितना निर्दयी है। क्योंकि वो खुद ही संघर्ष कर रहा है, तो क्या बोलेगा, है? तो इस जगत में सब संघर्ष कर रहा है। कोई प्रेम स्थित है? थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो प्रभावित होते नहीं होते वो? तो क्या बताएंगे, है? कोई हमको आज बता रहा था किसी के लिए कि
किसी ने बताया कि हम तो पहले से ही भक्त हैं। हमको यही बात बोला गया। हम तो पहले से ही भक्त हैं। तो ऐसे जो हम तो पहले से ही भक्त हैं, वो तो संभाव की स्थिति में रहते होंगे। सुख-दुःख प्रभावित नहीं करता होगा उनको। हैं? जो भक्त है, वो तो स्थित प्रज्ञ रहता होगा। वो तो कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ होगा। हैं? सही बात है ना? ऐसे ऐसे ये कैटेगरी वाले लोग भी है ना आजकल कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। हम तो पहले से ही भक्त हैं। ये कैटेगरी वाले लोग भी थोड़ा हैं? तो जो भक्त कैटेगरी है, पहले से ही भक्त कैटेगरी। आप देख लीजिए, उनके जैसे जीवन जीना, उनके जैसे जी लीजिए। एक गुरु वास्तव में स्थित प्रज्ञ ही होना चाहिए, हर स्थिति में संभाव। परंतु यहाँ पे एक डिफरेंस है। क्या? कोई अगर गटर में कूदना चाहेगा, हैं, तो गुरु को संभाव नहीं रखना। या फिर कोई अपने गुरु और कृष्णा के अहित बोलेगा तो संभाव नहीं रखना। ठीक है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हैं? कोई स्वयं का अहित करेगा तो संभाव नहीं रखना। अगर गुरु के सामने जाइए और स्वयं का अहित करके बताइए, बोल के देखिए, गुरु बोलेगा निकल जा तू यहां से, तू मेरा शिष्य नहीं है। ठीक है? और आप कृष्णा के विरुद्ध बोलिए, भक्तों के विरुद्ध बोलिए, शास्त्रों के विरुद्ध बोलिए, मतलब कृष्णा के जितने विस्तार के विरुद्ध बोलिए, बस। इसके विरुद्ध बोलिए तो कोई स्थित प्रज्ञ नहीं होगा। कोई लाख बोल दे कि गुरु को तो इतना संभाव रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, वो रखना, भाड़ में गया, सब कुछ भाड़ में गया। क्यों 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 है जी ऐसा? इनफैक्ट आप लोग भी देखते होंगे, कभी भी कोई आ जाए जो गुरु के विपरीत बोले, कृष्णा के विपरीत बोले, शास्त्रों के विपरीत बोले, तो कोई शिष्टाचार, कोई अ, अ, अच्छा व्यवहार अ, रखने के लिए ना तो बोला गया है, ना तो मैं ही रखता हूँ। है ना? है ना? देखे ना? क्यों है ये? ये क्यों है? क्योंकि जैसे ही हमने कृष्णा के विरुद्ध एक लाइन सुन लिया, तो हमने किया है पाप। जैसे ही हमने गुरु के विपरीत एक लाइन सुन लिया, हमने किया है पाप। जैसे ही हमने वैष्णवों के विपरीत सुन लिया, बस सुन लिया, बोला नहीं, सुन लिया, बस पाप किया। तो हम हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा पे जीवित है। हमारे आध्यात्मिक रूप से जीवन का वो सस्टेन कर रहा है, वो हरि गुरु वैष्णव। अगर हरि गुरु वैष्णव अपनी हेतु की कृपा नहीं करें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन अभी के अभी समाप्त हो जाएगा। एक तो हम उनके ऊपर आश्रित हैं और हमारे सामने उनकी अवहेलना करोगे, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शिष्टाचार नहीं होगा। वो जो भाषा समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो गुरु के सामने जाकर के अपना अहित करके बताओ, गुरु को शिष्टाचार नहीं रखना चाहिए, संभाव नहीं रखना चाहिए, एकदम नहीं रखना चाहिए। गुरु के सामने जाकर के कृष्णा के विपरीत बोलो, गुरु के विपरीत बोलो, शास्त्र के विपरीत बोलो, कृष्णा के विभिन्न विस्तारों के विपरीत बोलो, गुरु को कभी शिष्टाचार नहीं रखना चाहिए। गुरु महाराज ने देखिए, कभी कभी गुरु महाराज से सुने हैं बोले हो कि हम बहुत काम करते हैं, कभी सुने? कभी बोले हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है? हैं? हम लोग मैं कितना काम करता हूँ, कभी सुने? मैं मेरा किए हैं? हैं? किए हैं? परंतु एक बार याद कीजिए, वो रिपोर्टर पूछती है कि ये हरे कृष्णा वाले ये सब तो खाते और सोते हैं, हैं? तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं सीधा सीधा? तुम जितना काम करते हो उससे ज्यादा हम करते हैं। आई एम एन ओल्ड पर्सन, आई एम एन ओल्ड मैन, आई वर्क मोर देन यू।
आई वर्क मोर देन यू। ये मेरा तेरा नहीं हो रहा है, ये मेरा तेरा नहीं हो रहा है। यू डू नॉट क्रॉस द लाइन। कहने का मतलब है, देखिए हमको है ना सभी से संभाव रखना है, शिष्टाचार, परंतु उसका शिष्टाचार का अर्थ ये नहीं है कोई आपके घर में आकर आपका कोई अहित करेगा तो आप शिष्टाचार बना करके चलो। कोई चोर आ गया है, आप शिष्टाचार से पूछ बोले, एकदम संभाव से बोले, देखिए हम सब तो शरीर नहीं, हम सब तो आत्मा है, धन धन सब कृष्णा का है, हैं? देखिए ये सब ऐसे मत कीजिए आप, ये छीन करके आप क्या कीजिएगा, हैं? इस तरीके से व्यवहार नहीं करना। समझ आ रहा है? हैं? चोर जो भाषा समझता है उसी भाषा में बात करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? फिर उस समय शिष्टाचार का गाना मत गाइएगा। हैं? तो जो लोग समझता नहीं है, जो लोग जानता नहीं है, वो लोग क्या करेगा? जो लोगों को शास्त्र पता नहीं है, वो क्या करेगा? पागलों की भांति काम करेगा। अरे कृष्णा के विपरीत कोई काम करने आ जाएगा, आप कौन सा शिष्टाचार को मेंटेन कीजिएगा? कोई असुर आ जाएगा तो आप कुछ भी करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको भगवत धाम जाने का कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। जब कोई भी भक्त भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार ना हो जाए, कुछ भी, तब तक भगवत धाम नहीं जाओ। समझ आ रहा है? भगवत धाम जाने का अर्थ है कि हमारा हृदय होना चाहिए भगवान के लिए, जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है, और हमको ये श्रद्धा भी होना चाहिए कि भगवान कुछ गलत नहीं बोलेंगे। लोगों को तो ये भी श्रद्धा नहीं होता है। लोगों को अपने ऊपर श्रद्धा है, हमको सही समझ में हम सही काम करेंगे, बड़ा सही काम कर रहा हूं। तो हमको गुरु और कृष्णा पे इस प्रकार का श्रद्धा होना चाहिए, गुरु और कृष्णा कभी गलत नहीं बोल सकते, और नहीं तो फिर भौतिक जगत में सड़ते रहो। संभाव रखना है, परंतु संभाव का भी एक स्थिति। बोले संभाव रखिए, संभाव रखिए। बिल्डिंग तहस नहस हो रहा है, भूकंप आ रहा है, बोल रहे संभाव रखिए। अरे आपको जब जान बचानी है तो संभाव क्या रखिए? आग लगा हुआ है, बिल्डिंग में आग लगा हुआ है, बोले संभाव रखिए, संभाव रखिए। आपको संभाव का अर्थ ही नहीं पता है, उस समय संभाव नहीं रखना है। उस समय किसी तरीके से आपको अपना जीवन रक्षा करना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अर्थ का अनर्थ यही करते हैं लोग। एक बार शास्त्र में पढ़ लिया थोड़ा सा क्या, तो आधा अधूरा ज्ञान से, हैं? आधा अधूरा ज्ञान से सब कल्पना करने लग जाते हैं। तो संभाव का अर्थ ये नहीं है, हम हिपोक्रिट्स नहीं बना रहे हैं, पाखंडी को हम नहीं बना रहे, शास्त्रों को यथारूप पालन करने के लिए समझा रहे। संभाव रखने के लिए तो भगवान कृष्ण ने बोला है, परंतु धर्म ये भी है कि घर में कोई घुसे तो उसको हत्या कर दो, हैं? कोई अहित करने के लिए, हैं? बर्बाद करने के लिए उसकी हत्या कर दो। हाँ, उसमें कोई पाप नहीं लगता, ये भी धर्म है। गुरु के विपरीत कोई बोलते रहेगा, आप संभाव रखेंगे, आपसे बड़ा कोई कोई पापी नहीं होगा। फिर किसी को गुरु के विपरीत कोई बोलते रहे, आप संभाव रखते हैं, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं। हमको संभाव रखना है, परंतु तब तक जब तक अ, कृष्णा और कृष्णा के विस्तारों को कोई बुरा नहीं को कह रहा, कोई उसके विपरीत नहीं जा रहा। अभी राम मंदिर में जो लोग, इतने सारे लोग, देखिए 2 प्रकार से लोग आए हैं। राम मंदिर में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 91 की बात कर रहा हूँ। राम मंदिर में कार सेवक आए, वो 2 कारणों से आए। एक पॉलिटिकल कारण, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। पॉलिटिकल कारण को कचरे में डालो। और कोई श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए खड़े हुए। अभी भी श्री कृष्ण बोल रहा था। भगवान श्री राम के लिए खड़े हों। अगर कोई भगवान श्री राम के लिए खड़ा हुआ हो तो उसको संभाव रखना चाहिए।
कि मंदिर नहीं बन रहा है, तुम लोगों ने चला करके, और जिन लोगों नहीं चला, मंदिर नहीं बन रहा था जिनके कारण वो लोग, एक तरफ गोली चला रहा था कार सेवकों पे, दूसरे तरफ बोलता है राम का एग्जिस्टेंस नहीं है कोर्ट में जाकर के। कोर्ट उसको झूठा मान लिया, सुप्रीम कोर्ट उसको झूठा मान लिया क्या कि राम का एग्जिस्टेंस है। तो इस प्रकार का असुर लोग आसुरी काम करते रहेगा और हम संभाव रखें? बिल्कुल संभाव नहीं रखना चाहिए था। जिन्होंने अपना जान का भी दान दिया हो, महिमावान है ऐसे लोग, महिमावान। ऐसे भक्तों को हमेशा नमन होना चाहिए। देखिए पॉलिटिकल कारण से गए तो हम उनका कोई मतलब नहीं, अब किसके हृदय में क्या है हमको क्या पता, परंतु फिर भी अगर कोई सच में भगवान श्री राम के लिए खड़ा हुआ था, मंदिर बनाने के लिए खड़ा हुआ था, हमेशा खड़ा रहना चाहिए। कोई बुरा काम हो रहा है क्या? मेंटल स्पेकुलेशन वाले लोग पूरे दुनिया में आतंक फैलाए हुए हैं। उसके लिए सब सब वो क्या सेक्युलर ब्रिगेड खड़ा हो जाता है बोलने के लिए, हैं? प्रभु श्री राम के जो सच में भक्त है, वो कौन बुरा करता है? अभी चंदा चोरी का बात होता है तो सबको विपरीत में खड़ा हो जाता है कि हम नहीं साथ देंगे किसी का, जिसने चंदा चोरी किया उसको सजा मिलनी चाहिए, सब खड़ा हो जाता है। कौन कौन बुरे के साथ खड़ा हुआ है? अगर कोई बुराई कर भी रहा है तो कौन खड़ा हुआ है? कली काल है, बुरा काम तो होता ही रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा तो होता ही रहेगा। संभाव रखना है, परंतु उसकी भी एक सीमा है। ठीक है, भगवान कृष्ण के विपरीत काम होते रहेगा, आप संभाव रखेंगे तो आप असुर हैं। एक असुर भगवान कृष्ण के विपरीत कोई कार्य होता रहेगा तो वो देखेगा, हैं? एक असुर देखेगा, असुर मत बनिए। ठीक है, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। पर्यायवाची यह जो सर्वत्र यानी सर्वत्र, अन अनभिस्त्रेह यानी आसक्ति रहित, तत् यानी वह, प्राप्य यानी प्राप्त करके, शुभ यानी अच्छा, अशुभम यानी बुरा, न यानी नहीं, अभिनंदती यानी प्रार्थना करता है, न यानी नहीं, द्वेष्टि यानी घृणा करता है, तस्य यानी उसकी, प्रज्ञा यानी पूर्ण ज्ञान, प्रतिष्ठिता यानी स्थिर। अनुवाद: जो आसक्ति से रहित है, जो अच्छा प्राप्त करने पर हर्षित नहीं होता और बुरा प्राप्त करने पर शोक नहीं करता, वह पूर्ण ज्ञान में दृढ़तापूर्वक स्थित है। तात्पर्य: भौतिक जगत में सदैव कुछ न कुछ उलट पुलट रहती है, जो शुभ या अशुभ हो सकती है। जो ऐसी भौतिक उलट पुलट से विचलित नहीं होता, जो शुभ और अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थित समझना चाहिए। जब तक कोई भौतिक जगत में है, तब तक शुभ और अशुभ की संभावना सदैव रहती है, क्योंकि यह जगत द्वंद्व से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वह शुभ और अशुभ से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह केवल कृष्ण के विषय में चिंतित रहता है, तो समस्त शुभ के परम स्वरूप है। कृष्ण में ऐसी चेतना व्यक्ति को एक पूर्ण दिव्य स्थिति में स्थापित करती है, जिसे तकनीकी रूप से समाधि कहा जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो समाधि का अर्थ क्या है कि भौतिक जगत के उठापटक से, उथल पुथल से अप्रभावित होना। इस जगत में उथल पुथल बना रहेगा। देखिए, हमको हमेशा स्थित प्रज्ञ बनने का प्रयास करना चाहिए, चाहे आपका कोई भी स्थिति हो। अगर सच में आप भक्ति करना चाहते हैं तो इस जगत का कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए, कितना भी अच्छा हो रहा हो, कितना भी बुरा हो रहा हो, इनडिफरेंट।
अगर इनडिफरेंट नहीं हो सकते, हाँ कल एकादशी है, अगर इनडिफरेंट नहीं हो सकते, अगर अप्रभावित नहीं हो सकते, तो आप भक्ति नहीं कर पाइएगा। अगर ये उथल पुथल से अप्रभावित नहीं हो सकते तो भक्ति नहीं कर पाइएगा। क्यों? यू वुड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। आप भी इसी उथल पुथल में अपना जीवन को बर्बाद कर दोगे। अनेकानेक लोग हैं, अनेकानेक क्या, जो भक्ति नहीं करता है, सभी को जोड़ लीजिए। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, आप में से कौन है गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है? कौन कौन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है? आगे आइए। कौन कौन गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता है? कौन कौन गुरु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करता है? सब कोई आगे आइए। हाँ, आप सभी भौतिक जगत के उथल पुथल से हमेशा प्रभावित रहते हैं कि हाँ या ना। है तो प्रभावित ही रहिएगा, प्रभावित ही रहिएगा। गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं कर रहे, गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, प्रभावित ही रहिएगा। प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग, आप मेरे को गलत मत समझिए। प्लीज सड़ते रहो। अगर गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, कृष्णा के लिए काम नहीं करेंगे, तो सड़ते रहो। दुखाले है, कुछ नहीं मिलने वाला, दुखी मिलेगा। अपनी व्यवस्थाओं बनाओगे, सब सब गलत पाओगे, सब गलत होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। एक कोई अपवाद बता दीजिए कि गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता और हमको भौतिक जगत प्रभावित नहीं करता। एक कोई बता दीजिए। विभिन्न कारण बताएंगे, होना वही है। बड़ा सरल सा बात है। भगवान कृष्ण कोई गलत बात बोल रहा है, भगवान कृष्ण कोई आपका बुरा चाहते हैं, नहीं चाहते ना, तो एक काम करो, भगवान की बातें मान लो। नहीं मानोगे तो जाओ, सड़ो, संघर्ष करते रहो। नोबडी कैन हेल्प, क्योंकि जो हेल्प करने वाला है उसकी तो बात मानते नहीं हो, उसी की बात छोड़ करके आए हो। जिनकी बात छोड़ करके आए उन्हीं की बात को स्वीकारना पड़ेगा, तभी जाकर के कष्टों से निकलेंगे, और कोई तरीका है ही नहीं। यही बात, जो भगवान कृष्ण की बात को छोड़ करके आए हैं वही भगवान कृष्ण की बात को अब स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकारिएगा, कभी कष्टों से नहीं निकलिएगा, कभी नहीं निकलिएगा। कितना आसान है आसक्ति से मुक्त होना, कितना आसान। अच्छे और बुरे के प्रति अप्रभावित रहना कितना आसान। भगवान कृष्ण के लिए काम करो, और तरीका क्या है? गुरु के लिए काम करो। नहीं तो आज छोड़ो, हमको कोई एक दिन बता दीजिए जब आप भौतिक जगत के उथल पुथल से प्रभावित ना हो, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलते। एक दिन, कोई एक दिन जी करके बता दो। संभव ही नहीं। असलियत तो ये है, एक पल नहीं जी सकते, परंतु क्या है, अनुभव नहीं होता। एक पल बोल देंगे तो अनुभव ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा, उतना छोटा है, समझ में ही नहीं आता। पर बात यही है, कोई क्षण भर भी गुरु की आज्ञा अनुसार न चले तो वो हमेशा दुखी रहेगा। जैसे खुश रहना है, खुश रहना है तो आपको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना पड़ेगा, तरीका नहीं है कोई दूसरा। अब बाकी सब दुखी रहेगा। जिसको दुखी रहना है वो भगवान कृष्ण की बात को मत मानो, गुरु की बातों को मत मानो, ठीक है? बाकी सब, जिनको दुखी नहीं रहना है, हैं? वो भगवान कृष्ण की बातों को मान लीजिए। जिसको दुखी नहीं रहना है वो गुरु की बातों को मान लीजिए, ठीक है? अब देखिए, आपको खुश रहना है कि दुखी रहना है, तो आपको देखना पड़ेगा। ये तो आपको देखना पड़ेगा। आप बताइए।
इसीलिए बोला जाता है कृष्ण जे भजे सही बड़ा चतुर, है ना, कुछ ऐसा बोला जाता है, सही बड़ा चतुर। कृष्ण को जो भजता है वो बहुत चतुर है, बहुत समझदार है, भगवत भक्त, वो बड़ा समझदार है, वो अप्रभावित रहता है, बाकी सब प्रभावित हो जाते हैं। यही सुख दुख में ही दुखी रहेगा, सुख और दुख में दोनों में ही दुखी रहेगा, कोई सुख में सुखी नहीं होता। इस भौतिक जगत के सुख में कोई सुखी नहीं है। यहाँ पे भौतिक जगत में दुखी होने के लिए आते हैं, संघर्ष करने के लिए आते हैं, हाउ टू स्ट्रगल। इस जगत में क्यों आते हैं? हाउ टू स्ट्रगल। हाउ टू स्ट्रगल। स्ट्रगल करना है तो गुरु की आज्ञा अनुसार मत चलिए। स्ट्रगल करने के लिए कोई स्पेशल काम नहीं करना है, स्ट्रगल से निकलना है, तब गुरु क्या है, तब गुरु चाहिए। ठीक है, गुरु और कृष्णा की कृपा बिना कोई भी कष्टों से नहीं निकल सकता। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ गई है। चलिए अब वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। ऋषा माता जी आप वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। हरे कृष्ण। ऋषा माता जी आवाज आ रही है क्या? नहीं? किसी और को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है? अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ज्ञान गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नाम श्री दास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वंदे देवी तुलसी माता श्री द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना नहीं? ओके, ठीक है, चलिए कीर्तन करते हैं।